चीन की नीतियों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वैश्विक व्यापार में अपने हितों को साधने के लिए कुछ भी कर सकता है। दरअसल चीन ने भारत पर कई अनौपचारिक व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर खतरा मंडराता रहा है और इसे लेकर अब भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने चिंता जताई है और कहा है कि इससे देश का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। भारत का अनुमान है कि वो वित्त वर्ष 2026 के पूरा होने तक 32 अरब डॉलर का स्मार्टफोन निर्यात हासिल कर लेगा, लेकिन चीन की इस हरकत से ये लक्ष्य संभव नहीं दिख रहा। वहीं वित्त वर्ष 2025 में भारत ने 64 अरब डॉलर प्राइस के प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया है। उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICA) ने भारत सरकार को भेजे एक पत्र में कहा है कि चीन की हालिया कार्रवाई का प्रमुख उद्देश्य भारत की सप्लाई चेन को बाधित करना और एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को कमजोर करना है। चीन के इन प्रतिबंधों के कारण कंपनियों की लागत बढ़ रही है। ICA सदस्यों में एप्पल, गूगल, मोटोरोला, फॉक्सकॉन, वीवो, ओप्पो, लावा, डिक्सन, फ्लेक्स और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां हैं। चीन द्वारा भारत पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत का तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक्स और खासकर स्मार्टफोन निर्यात। साल 2020 से भारत में स्मार्टफोन निर्माण ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने करीब 64 अरब डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन बनाए, जिनमें से 24.1 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि 2015 में भारत स्मार्टफोन निर्यात के मामले में 167वें स्थान पर था। आज वो प्रमुख निर्यातकों में शामिल हो चुका है। अनुमान है कि 2026 तक ये निर्यात 32 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इस बदलाव का बड़ा कारण है एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों का चीन से मैन्युफैक्चरिंग हटाकर भारत की ओर रुख करना। एप्पल अब भारत से आईफोन बनाकर वैश्विक बाजारों में भेजना चाहता है, जिससे चीन की बेचैनी और बढ़ गई है। लगभग 5 साल पहले तक एप्पल अपने सभी आईफोन चीन में बनवाता था, लेकिन 2020 में भारत सरकार की PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना शुरू होने के बाद एप्पल ने फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए भारत में उत्पादन तेजी से बढ़ाया है। वर्तमान में भारत एप्पल के वैश्विक आईफोन निर्माण का लगभग 20% हिस्सा बन चुका है। चीन को ये डर है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो वो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पकड़ खो सकता है। इसलिए वो भारत की आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव डालकर इस उभरते खतरे को कम करने की कोशिश कर रहा है। चीन के इस कदम से भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। ICA का कहना है कि चीन के नवीनतम कदम भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण विकास इंजन को जोखिम में डाल रहे हैं। अगर इनका सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो भारत की ग्लोबल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी बहुत कम हो जाएगी, जिससे भारत का 2030 तक 155 अरब डॉलर का मैन्युफैक्चरिंग टारगेट हासिल करना आसान नहीं होगा। चीन की इस कार्रवाई से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के संचालन में कठिनाई आ रही है, जिससे उत्पादन का पैमाना प्रभावित हो रहा है और सबसे अहम बात ये कि लागत में बढ़ोतरी भी हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की बढ़ती रफ्तार से चीन घबराया हुआ है। चीन हर वो कोशिश कर रहा है जिससे भारत की मार्केट को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।